और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है वो हमारा है तर्क और आर्गुमेंटेशन। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है कि तर्क और आर्गुमेंटेशन दोनों एक ही चीज़ है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। हमें यह समझना है कि आखिर जो हमारे तर्क के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट आएगा, उसके द्वारा 2 या 3 कोई भी हमें तर्क दिया रहा है। अब हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे तर्क सही हैं कि गलत हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछे कि जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं उस सारे सरकारी संस्थान में हर कर्मचारी को हिंदी जानना अनिवार्य कर देना चाहिए। फर्स्ट तर्क देगा हाँ, यह कर देना चाहिए क्योंकि हिंदी जानना ज़रूरी है। सेकंड, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि आखिरकार ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें किस तरीके से हमारा यह सही है और किस तरीके से सही नहीं है। चलिए, हम जब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद इन एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमारा तर्क दिया हुआ है। पहला तर्क है हाँ, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े तबके, हाँ, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े तबकों, समाज के पिछड़े तबकों के लोगों के साथ व्यवहार में यह जरूरी है कि लोगों के साथ व्यवहार में यह जरूरी है, यह जरूरी है। सेकंड तर्क दिया हुआ है नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए नहीं, सभी कर्मचारियों सभी कर्मचारियों के लिए
हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। चलिए देखिए इसको ध्यान से। अब यह हमारा सबसे पहले हमारा कथन दिया हुआ है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यानी हमारा कथन है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट हमारे सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी पोस्ट हैं, उन सर अधिकारीगण को हमें क्या सरकारी सारे अधिकारी को हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो हमारा होता है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गए, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गए। अब आप देखो जैसे साउथ में चले जाओगे तो साउथ की अपनी लैंग्वेज है, पश्चिम बंगाल में जाओगे उसकी अपनी लैंग्वेज है, बिहार में जाओगे तो उसकी अपनी भोजपुरी लैंग्वेज है। तो हमें यह नहीं कह सकते हैं कि हमें पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं सारे गवर्नमेंट सेक्टर में एक ही भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हर अपना स्टेट का अपना एक लैंग्वेज होता है। साउथ की अलग लैंग्वेज हो गई, बंगाली की अलग हो गई। इंग्लिश हम कह सकते हैं कि इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश को सबको समझना चाहिए। लेकिन हिंदी सब पे थोपना, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो सब पे एक भाषा थोपना है किसी भी एंगल से सही नहीं है। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, हाँ शैक्षिक रूप से समान समाज के पिछड़े तबकों के लोगों के साथ व्यवहार में यह जरूरी है। अब समाज के तबकों का मतलब हो गया कि जो साउथ में रहता है, जो हमारा पश्चिम बंगाल में रहता है, उसको हिंदी से क्या मतलब है, वहीं पे काम करना है। अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, वो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, इंग्लिश में बात करेगा। लेकिन ऐसा क्या ज़रूरी है कि बिहार के लोगों को साउथ का लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है या बंगाली सीखना ज़रूरी है? तो यह तर्क करना हमारा बिल्कुल भी गलत है। तो हमारा पहला तर्क क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत। अब सेकंड तर्क है, नहीं सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ वर्ड्स हो रहा है सभी कर्मचारी। अब हमें यह समझना है कि सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। कैसे सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है? इसका कारण है कि मान लो जो बिहार में रहता है, यूपी में रहता है, दिल्ली में रहता है, यहाँ पे मोस्टली जो काम होते हैं हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। तो क्या ऐसा तो है नहीं कि सभी को नहीं होना चाहिए, सभी को ज़रूरी नहीं है। तो हमें क्या है, यह समझना है कि जानकारी होनी चाहिए, पर हमें ये भी पता है कि हिंदी हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा जगहों पे बोली जाने वाली भाषा में से एक है। इसलिए हिंदी का ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पे नहीं होना चाहिए, सभी जगहों पे नहीं होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इसमें 50-50 सही है और 50-50 गलत है। तो यह बता रहा है कि सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे थोड़े कि सभी को नहीं है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा तर्क क्या हो गया, 50 सही है और 50 गलत है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ दिया रहता है कि या तो पहला सही है या सेकंड सही है, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। डी दिया हुआ है, ना फर्स्ट सही है और ना डी सही है। तो हमें सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी दोनों तर्क हमारा दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यह समझना है कि आखिर किस बिहाफ पे, किस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, तरीका पता है, अगर किस बिहाफ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप लोग मन से पढ़ें, और जीवन की यही सच्चाई है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं आएगी। टीचर का काम है आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, आपको अच्छे से समझाना। जब आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है तो आपको पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ने लगती है। तो इसलिए आप मेहनत करो और तरक्की करो। ओके, थैंक यू।